हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वर्ल्ड कप फुटबॉल 11 जून से शुरू होने वाला है और मोस्ट एंटिसिपेटेड मोस्ट हाइप आईपीओ जो आने वाला है वो 12 जून को आने वाला है। कौन सा है ये आईपीओ? दोस्तों, ये आईपीओ है स्पेसएक्स का, जो टेस्ला कंपनी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, इलॉन मस्क का भी नाम आपने सुना होगा। इनकी एक स्पेस ओरिएंटेड स्पेस रिसर्च कंपनी है स्पेसएक्स, जिसका आईपीओ ठीक वर्ल्ड कप फुटबॉल के इनॉग्रेशन के एक दिन बाद आने वाला है, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में छपा है। दोस्तों, इस विषय पे मैं क्यों बात कर रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा आगे। आप बोलोगे भारत के कंपनीज पे ना डिस्कस करते हुए स्पेसएक्स पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। आप जैसे कि थंबनेल में देख सकते हो, अभी हाल फिलहाल में सेरेब्रस करके कंपनी है, उसका आईपीओ आया और क्या शानदार आईपीओ आया दोस्तों। पहले ही दिन 68% शेयर जो है इसका ऊपर गया। सेरेब्रस के आईपीओ पे भी मैं बाद में बात करूंगा। आप थंबनेल में जैसा देख सकते हैं, टेक टेक्स द लीड, सेरेब्रस सक्सेस फ्यूल्स स्पेसएक्स आईपीओ हाइप। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, परंतु चर्चा करने से पूर्व मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं कि कल का पेड वीडियो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लगभग 146 लोगों ने इस पेड वीडियो को देखा और बहुत ही शानदार प्रतिक्रिया उनसे मिल रही है। बहुत लंबा वीडियो बन गया था, अभी तक का सबसे लंबा ये पेड वीडियो बना, 1 घंटे के आसपास का। पर जिस तरीके के प्रतिक्रियाएं आपने मुझे मैसेजेस और फोन के द्वारा दी, मैं उससे बहुत ज्यादा अभिभूत हूं और आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, मेरा पेड वीडियो, और मुझे फीडबैक दिया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि लगभग 150 लोग जो है वो इस पेड वीडियो को देखेंगे और अभी भी डिमांड आ ही रही है। दोस्तों, जिन्होंने भी वीडियो रिलीज होने के पहले एडवांस पेमेंट किया था, उनके लिए इस वीडियो की फीस 1500 रुपए थी। अब जो लोग आ रहे हैं, आज सुबह से 4 लोगों ने और इस वीडियो को परचेज किया है, उनके लिए फीस 2000 रुपए की है। लेट आने वाले लोगों के लिए फीस मैंने बढ़ा दिया है। तो आप लोग की शानदार प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी यूफोरिक मूड में मैंने सोचा कि आज एक यूफोरिया रिलेटेड एकदम जोश और उमंग से भरपूर जो है ऐसे विषय पे बात किया जाए जिसने विश्व भर के स्टॉक मार्केट्स में एक पॉजिटिव, एक उमंग तरंग जगा के रखी है, जबकि पूरा विश्व जो है जियोपॉलिटिकल अपहीवल से, ये दो उतार चढ़ाव जियोपॉलिटिकली हम देख रहे हैं, युद्ध के माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से, अमेरिका और चाइना के बीच में संघर्ष के माध्यम से, उसके बीच में जिस एक सेक्टर ने पूरे के पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट को जो है एक आशा की किरण प्रोवाइड की है, मैंने सोचा कि मैं आज खुद यूफोरिक मूड में हूं, तो क्यों ना उस सेक्टर के ऊपर मैं बात करूं। दोस्तों, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्पेस रिसर्च, या आप इन सबको मिला के कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए कि हैपनिंग है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो क्यों नहीं ऊपर जा रहा, जब अमेरिका का स्टॉक मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, ताइवान का स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि इंडिया में इस टाइप की कंपनीज ही नहीं है जो न्यू एज टेक्नोलॉजी में काम करे। ठीक है, ये स्पेसएक्स टाइप, ये सेरेब्रस टाइप, एनवीडिया टाइप, इस टाइप की कंपनीज की इंडिया में आप कह लीजिए कि मतलब कुछ सोचा ही नहीं किसी ने भी, ना तो हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स ने सोचा, ना पॉलिटिशियंस ने सोचा। अब विश्व भर की पूंजी जो है, कैपिटल जो है, वो धीरे धीरे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है, ये काफी ज्यादा कैपिटल जो है वो सोक करते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये जो कंपनी है सेरेब्रस, जिसकी मैंने बात की शुरुआत में, दोस्तों सेरेब्रस आज भी कैश बर्न कर रहा है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, इस एक क्वार्टर में यानी 3 महीने में इन्होंने $171 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया, $171 मिलियन। और बताया जाता है कि
आने वाले दिनों में $200 मिलियन तक पहुंचेगा। तो मैं अगर फॉरवर्ड लुकिंग भी स्टेटमेंट दूं तो $200 मिलियन भी पकड़ा तो $800 मिलियन साल का रेवेन्यू हुआ। परंतु सेरेब्रस को जो पहले ही दिन वैल्यूएशन मिला है वो $65 बिलियन के ऊपर है। यानी ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू $1 बिलियन भी नहीं है, उससे भी कम है, ठीक है, आगे आने वाले एक साल में अभी तो $600 मिलियन के आसपास में है। तो आप सोचिए उस कंपनी को $65 बिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 110 to 120 टाइम्स के बीच में ऑफ इट्स अर्निंग, ऑफ इट्स रेवेन्यू, नॉट इवन अर्निंग्स। अर्निंग्स यानी प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो रेवेन्यू का 110-120 टाइम्स जो है वो मार्केट जो है इसको वैल्यूएशन दे रही है। इंडिया में इस तरीके की यदि कंपनी होती तो आप सोचिए कि यहाँ के जो यूफोरिक इन्वेस्टर्स हैं वो कहां से कहां उस कंपनी को ले जाते हैं। दोस्तों बहुत ही गाजे बाजे के साथ, ढोल तमाशे के साथ हमने आगाज किया था कि टीसीएस पहली कंपनी बनी जिसका वैल्यूएशन $100 बिलियन क्रॉस हुआ। टीसीएस का आईपीओ आया था 2004 में, 2004-5 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसको 20 साल लगे लगभग $100 बिलियन का वैल्यूएशन अचीव करने में। और सेरेब्रस एक न्यू स्टार्टअप है जिसका $1 बिलियन का भी रेवेन्यू नहीं है। इस कंपनी में देखते देखते 65 से 70 बिलियन का वैल्यूएशन जो है वो अचीव कर लिया। और आपको एक ताज्जुब की बात बताता हूं, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एनवीडिया, एनवीडिया का मार्केट कैप आपको पता है कितना है? ये $5.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है एनवीडिया का। भारत की पूरी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की भी नहीं है और एनवीडिया का मार्केट कैप $5.5 ट्रिलियन है। तो आप समझ लीजिए, यानी हम पूरे 140 करोड़ लोग मिलके जो प्रोड्यूस करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जो जीडीपी ग्रोथ हम बताते हैं, उससे 25 से 30% ज्यादा मार्केट वैल्यू दे रहा है एनवीडिया, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको। दोस्तों ये जमाना है न्यू एज टेक्नोलॉजी का, और जब तक न्यू एज टेक्नोलॉजी जो है वो आपके देश में नहीं रहेगी, उस टाइप की कंपनीज नहीं आएगी, तब तक आपके देश को सही मार्केट जो है वो वैल्यू नहीं देगा। आपके देश को जो है उसको इन्वेस्टर्स जो है वो उनकी पहली पसंद नहीं बनेंगे जब तक आपके देश में न्यू एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज जो है वो पनपती हुई नजर नहीं आए। साउथ कोरिया जैसा छोटा मार्केट, वहां पे देखिए एसके हाइंक्स, सैमसंग, हनवई एरोस्पेस, इस टाइप की कंपनीज को क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। साउथ कोरियन मार्केट जो है आज की डेट में इन्वेस्टर का डार्लिंग बना हुआ है। इट्स अ डार्लिंग मार्केट फॉर ऑल ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। हमारे देश से इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और वो उठा के जो है पैसा डाल रहे हैं किसमें? साउथ कोरियन मार्केट, ताइवान मार्केट, जापानीज मार्केट। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इंडिया में नहीं। दोस्तों ये जो एक यूफोरिक माहौल बना है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स, जो कि चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है इसको ट्रैक करता है, एक महीने में ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, वर्ल्ड ओवर बड़ी मायूसी के बादल छाए हुए हैं, परंतु ये फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स ने 25% का ग्रोथ दिखाया पिछले एक महीने में। और यहां तक कि आपका एनवीडिया जो है, एनवीडिया भी जो है लगभग 20 से 25% एक हफ्ते में ऊपर चला गया, एक हफ्ते में। आप सोचिए, तो आप ये समझिए कि सेरेब्रस को आईपीओ के पहले ही दिन 68% का उसके आईपीओ प्राइस से ऊपर जो है वो वैल्यूएशन मिला। सेरेब्रस जो है उसका मार्केट कैप $65 बिलियन से $70 बिलियन के बीच पहले ही दिन पहुंच गया। एनवीडिया जो है एक हफ्ते में 25% से ज्यादा ग्रो किया। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 25% से ज्यादा ग्रो किया। और इंटेल और एएमडी जैसी पुरानी कंपनीज जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो सीपीयू चिप्स बनाती हैं, वो कंपनीज 3 महीने में डबल हो गई हैं। जी हाँ,
आपको मैं एक बात बताऊं, एनवीडिया जो है वो जीपीयू चिप्स बनाती है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसको बोला जाता है। ये जीपीयू चिप्स जो थे, पहले जो वीडियो गेम कंसोल जो रहते हैं, वीडियो गेम जो खेलते हैं बच्चे ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा, वो वीडियो गेम कंसोल में जो है ये जीपीयू चिप्स लगते थे। ठीक है, बाद में समझ में आया कि भैया इसका तो सही यूसेज जो है वो एआई में है, डाटा सेंटर्स में है, तो जम के जो है जीपीयू चिप्स की तरफ जो है वो जीपीयू चिप्स वहां जाने लगे। परंतु पिछले कुछ दिनों में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू चिप्स जो है वो डिमांड में आए, क्योंकि मेमोरी की डिमांड बढ़ रही है। मेमोरी जो है वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन डाटा सेंटर्स में रहे। तो चूंकि मेमोरी की डिमांड बढ़ी है, मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनीज भी जो है सैंडिस्क टाइप की, लैम रिसर्च टाइप की, ये भी डबल ट्रिपल हो गई है 2-3 महीने के अंदर में। तो उस टाइप की कंपनीज फैशन में आई है। और इंटेल जैसी जो थकी हारी कंपनी थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब आप समझिए 10% का स्टेक लिया, जो इनको पहले लोन दिया था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करके 10% का अमेरिकी सरकार ने उसमें स्टेक लिया। इतनी थकेहाल कंडीशन में, मरे हुए कंडीशन में ये कंपनी थी, और उसके बाद जो उसके अंदर में जीवन आया है इंटेल में, तो वाह वाह, देखने लायक। 2-3 महीने के अंदर में डबल हो गई ये कंपनी। एएमडी जैसी थकी हुई कंपनी जो है डबल हो गई है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि ये समय है इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करने का। आप में से बहुत सारे लोग इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि आपके ओवरसीज अकाउंट है नहीं। तो ओवरसीज अकाउंट खुलवाइए, बाहर इन्वेस्ट करने के लिए अपने अकाउंट खुलवाइए। कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। जिस भी ब्रोकरेज फर्म के साथ में आपका अकाउंट है, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो खोल देंगे। जैसे मेरा आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट वालों ने जो है, उनका ग्लोबल इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट है, उन्होंने वहां पे अकाउंट खोल दिया है। मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, मैं अभी उसको सॉल्व कर रहा हूं, परंतु आप लोग खोलिए। इंडिया के बाहर अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, और कम से कम ये आगे आने वाले 1-2 महीने तक तो बनी रहेगी। दोस्तों, स्पेसएक्स माना जा रहा है, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आने वाली, सबसे बड़ा आईपीओ। ठीक है, हमारे इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए रेस करने में एलआईसी के टाके ढीले हो गए थे। एलआईसी के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकारी बाबू लोगों ने ना जाने किन किन म्यूचुअल फंड के सीईओ लोगों से बात किया, ये मैं आपको नहीं बता सकता, परंतु ये इसमें से कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में है। आप अगर फॉर्च्यून इंडिया, राजीव रंजन सिंह, एलआईसी आईपीओ डालेंगे गूगल में, आपको बहुतेरी मेरी स्टोरीज मिल जाएगी कि किस तरीके से भारत सरकार ने अपने नियमों में फेर बदल करके एलआईसी के आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास किया। कहा तो मतलब मिनिमम 5% स्टेक डाइल्यूट करने की बात चल रही थी, पर 20,000 करोड़ रेस करने में इनको पसीना आ गया, सिर्फ 3.5% स्टेक जो है वो डाइल्यूट किया गया। तो ये हाल है भारत में आईपीओ का और सरकारी कंपनीज का। और वही बताया जा रहा है कि आपका स्पेसएक्स जो है, ये पहले दिन ही वैल्यूएशन जो है इसको $1 ट्रिलियन का मिल सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर ये 10% भी डाइल्यूट करता है तो $100 बिलियन। ठीक है, मिनिमम $80 बिलियन देख रहा है वो, $80 बिलियन के आसपास रेज करने के लिए। बट फॉर कैलकुलेशन सेक अगर मैं $100 बिलियन पकड़ूं, तो 95 रुपीज का अगर $1 है, तो $100 बिलियन होता है 9.5 लाख करोड़। हमारे यहाँ के एलआईसी को 20-25 हजार करोड़ रेस करने में पसीने छूट गए। अदानी बाबू अपना राइट इशू लेके आए थे, अदानी सेठ, 23 जनवरी को, उसके पहले हिंडनबर्ग आ गया 22 जनवरी को, उनके पसीने छूट गए 20,000 करोड़ रुपए रेस करने में राइट इशू के माध्यम से। परंतु आप देखिए कि जो आपका स्पेसएक्स है, ये 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ सिर्फ इन्वेस्टर से रेस करने वाला। क्यों इतना ज्यादा इन्वेस्टर्स को पैसे दे रहे हैं? क्योंकि ये न्यू एज में है, आशा की किरण दिखती है ये जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है। आप इसको फ्रेंजी भी बोल सकते हो, यूफोरिया भी बोल सकते हो, और ऐसा कहा जाता है कि जब भी एक ऐसा मैसिव बड़ा आईपीओ आता है, तो उसके बाद वो अपने साथ जबरदस्त मंदी को लेके आता है। ठीक है,
परंतु ये हमेशा देखा गया है। 2008 में आप देखिए रिलायंस का आईपीओ आया था, राइट, रिलायंस पावर का, और उसके बाद में धड़ाम से उसके बाद मार्केट जो है वो गिरा था। चाइना में ऐसी देखिए अलीबाबा अपना एक आईपीओ लेके आ रहा था फाइनेंशियल का, हालांकि वहां की सरकार ने जो है वो बैंड बजा दिया, जैक मा की गायब हो गए पता नहीं कहा, पर वो आईपीओ के बाद में जो है इस तरीके से चाइनीज मार्केट धराशायी हुआ कि उसके बाद से वो उठ ही नहीं पाया अभी तक। तो कहने का अर्थ है कि क्या स्पेसएक्स का आईपीओ जो जून 12 को आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जून 12, कुछ लोग बोल रहे हैं जून 17, परंतु वर्ल्ड कप फुटबॉल का जो ये यूफोरिया बन रहा है उस पे मुझे लग रहा है उसका फायदा उठाते हुए इलॉन मस्क जो है शायद जून 12 को ही अपना आईपीओ लेके आएंगे और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ बनेगा। अब दोस्तों ये सारे आईपीओ आने वाले हैं। टेस्ला का स्पेसएक्स के आईपीओ के बाद में एंथ्रोपिक, जो कि क्लाउड करके आपको मालूम है कि उसका ये है चैट जीपीटी टाइप टूल है, तो क्लाउड का एंथ्रोपिक का आईपीओ आने वाला है। और साथ ही कहा जा रहा है कि जुलाई में चैट जीपीटी की जो मालिक है ओपन एआई कंपनी, उसका भी आईपीओ आ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 बड़े आईपीओ लाइनअप है अगले 2 से 3 महीने में। पहला स्पेसएक्स, फिर बोला जा रहा है एंथ्रोपिक, और फिर बोला जा रहा है ओपन एआई, और साथ में वर्ल्ड कप फुटबॉल भी आ रहा है। तो बहुत ही यूफोरिक माहौल रहने वाला है। अब ऐसे माहौल में आपको लगता है क्या कि ज्यादा दिन तक जो है ये ईरान वॉर चलने वाला है? आपको मालूम है टाको ट्रेड है ना, ट्रंप साहब जो है वो हमेशा चिकन आउट कर जाते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, जिसको टाको ट्रेड कहा जाता है। अगर वहां की बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा रेस करने जा रही हैं और ये अमेरिका और ईरान वॉर जो है वो किसी तरीके से इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि ट्रंप साहब इस चीज को चलने देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही ईरान के साथ में कोई डील होगी। 2 कारण दिख रहे हैं। एक तो वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा है, कई मेरे दर्शकों ने मुझे इस पे मैसेज भी डाला कि साहब वर्ल्ड कप फुटबॉल यूएसए में हो रहा है, क्या यूएसए वर्ल्ड कप फुटबॉल को होस्ट करते करते क्या ईरान के साथ वॉर में रह सकता है? मतलब एक तरफ वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है अमेरिका में, वहीं दूसरी तरफ जो है अमेरिका एक बड़े वॉर में लगा हुआ है। मुझे इसकी संभावना कम दिख रही है। दूसरी बड़ी चीज जो दिख रहा है मुझे कि 3 बड़ी कंपनीज जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट को एकदम उठा देगी, इनका आईपीओ जून जुलाई अगस्त में इन 3 महीनों में शेड्यूल है। तो अगर इन तीनों का आईपीओ आ रहा है तो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि मनुष्यत के बादल जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे छाए। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जो है अमेरिका ईरान के बीच में कोई ना कोई डील होगी दोस्तों। यदि डील होती है तो मार्केट, अपना इंडियन मार्केट 3 से 5% निफ्टी शायद भाग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा आकलन है। हो सकता नहीं भागे, हो सकता भागे, पर यदि डील होती है तो 3 से 5% जो है वो मुझे दिख रहा है। इसलिए बहुत संभल के, जो भी शॉर्ट में लोग बैठे हैं बहुत ही संभल के बैठे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इंडिया में कैसे ट्रेड करना है दोस्तों। आज ही मैंने आईटी कंपनीज में जो है वो अपना पोजीशन बनाया। आप बोलते हो मैं फ्री वीडियो में नहीं बताता हूं, मैं आज आपको बता रहा हूं। मुझे आगे आने वाले 1 महीने में आईटी कंपनीज हमारे इंडिया से रिलेटेड इसका कुछ लेना देना नहीं है, परंतु एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो बन रहा है टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्रति, मुझे लग रहा है कि इसका कुछ बेनिफिट जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज को भी मिल सकता है। हालांकि ये सारी एआई कंपनीज जो हैं, चाहे एंथ्रोपिक हो चाहे ओपन एआई हो, ये बेसिकली टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक टाइप कंपनीज के बिजनेस मॉडल को कहीं ना कहीं चैलेंज दे रहे हैं। परंतु उसके बाद भी मुझे लगता है कि चूंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, एक यूफोरिक माहौल बनेगा टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रति, तो हो सकता है कि कुछ प्रसाद के बूंद जो है वो इंडियन मार्केट और इंडिया के स्टॉक्स जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, उस पे भी पड़ जाए। तो ये मैंने आपको एक अपना डिस्क्लोजर दिया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यदि मैं कोई स्टॉक बताता हूं तो वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपना रिसर्च करके अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही कोई निवेश करें। मेरी बातों को आप फेस वैल्यू पे ना लें,
हो सकता है कि मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति हूं, हो सकता है कि मैं बहुत लोभी हूं और मैं आपको बरगला रहा हूं, तो इसलिए कृपया करके मेरी बात ना माने। मैंने पढ़ा कहीं कि आईपीओ आने वाला है स्पेसएक्स का, और मुझे पहले से मालूम था कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई पे मेरी नजर मैंने बना के रखी थी। मुझे ये सब जो ट्रेंड, जो चेंज दिख रहे हैं, और चूंकि वर्ल्ड कप फुटबॉल आने वाला है तो एक अच्छा माहौल बनेगा ही, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स के साथ हमेशा जुड़े हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में ओवरऑल और इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज को उसका कुछ फायदा हो सकता है। हालांकि मैं इंडियन टेक कंपनीज के बिजनेस मॉडल से बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, ठीक है। आर&डी में पैसा खर्च नहीं करते, लो लेवल के कोडिंग वाले काम करते हैं। ये कितने दिन उनके बिजनेस मॉडल को खींचेंगे मुझे मालूम नहीं, बट ठीक है। अभी चूंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट उठाए जा सकते हैं, इसके लिए मैंने इन्फोसिस में और टीसीएस में, एचसीएल टेक में आज अपना पोजीशन बनाया दोस्तों। पर आप कृपया करके मेरी बात सुन के पोजीशन ना लें, आप अपना रिसर्च करें दोस्तों। मैं जो मेरे YouTube के प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिन्होंने YouTube का मेंबरशिप लिया हुआ है, करंट राजीव वाला जो सबसे अपर मेंबरशिप है 799 रुपीज वाला, उनके लिए मैं एक पेड वीडियो 28 मई को लेके आने वाला हूं। जिन लोगों ने कल का पेड वीडियो देख लिया है उनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी का छोटा वर्जन है। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि साहब हम 1,500 रुपये नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा मौका है। 799 रुपीज में मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और आप पेड वीडियो जो मैंने 1,500 का बनाया है उसका मिनिएचर वर्जन आप देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप 28 के पहले इसकी मेंबरशिप ले लें दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ जो है इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।